दोस्तों आज के वीडियो में हम डिटेल में एचडीएफसी बैंक के टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में जानेंगे, जिससे आप ये तय कर सकें कि आपको यह कार्ड लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए एचडीएफसी के टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। यहाँ जो चार्जेस मैं बताऊँगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो 18% है। इस कार्ड को लेने के लिए 499 रुपये की ज्वाइनिंग फ़ीस देनी होगी। इसमें हर साल रिन्यूअल फ़ी के नाम पर 499 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, जो रिवर्स हो जाएगा अगर हर साल 1 लाख रुपये या उससे ज़्यादा की स्पेंडिंग की जाएगी। इस कार्ड में वेलकम बेनिफिट के नाम पर टाटा न्यू ऐप में 499 न्यू कॉइन्स मिलेंगे, जो कार्ड मिलने के 30 दिनों के अंदर पहला ट्रांजैक्शन करने पर मिलेंगे, जो फर्स्ट ईयर की मेंबरशिप फ़ीस के रिवर्सल के रूप में मिलेंगे। इसमें टाटा न्यू और पार्टनर टाटा ब्रांड्स पर नॉन ईएमआई स्पेंड करने पर ट्रांजैक्शन अमाउंट का 2% न्यू कॉइन्स के रूप में कार्ड होल्डर को मिलेंगे। नॉन टाटा ब्रांड्स और एनी मर्चेंट्स पर ईएमआई स्पेंडिंग करने पर ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% न्यू कॉइन्स के रूप में कार्ड होल्डर को मिलेंगे। यूपीआई स्पेंडिंग करने पर ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% न्यू कॉइन्स के रूप में कार्ड होल्डर को मिलेगा, जो एक महीने में मैक्सिमम 500 कॉइन्स तक हो सकता है। टाटा न्यू ऐप या वेबसाइट में सेलेक्टेड कैटेगरीज पर स्पेंडिंग करने पर ट्रांजैक्शन अमाउंट का 5% न्यू कॉइन्स के रूप में कार्ड होल्डर को मिलेगा। ग्रॉसरी ट्रांजैक्शंस पर मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिल सकते हैं पर मंथ। इस कार्ड से भारत के किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने पर अगर स्पेंडिंग 400 रुपये से 5000 रुपये तक हुई है, तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% फ्यूल सरचार्ज में छूट मिलेगी, जो मैक्सिमम 250 रुपये तक हो सकती है पर स्टेटमेंट साइकिल। इस कार्ड के बिल को अगर ब्रांच जाकर कैश जमा करके पे करते हैं तो 100 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। इस कार्ड की मदद से एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो 500 रुपये या कैश विड्रॉन अमाउंट का 2.5% जो भी ज़्यादा हो तक का चार्ज पड़ता है। इस कार्ड के यूज्ड बैलेंस पर 3.60% पर मंथ तक का इंटरेस्ट देना होगा, जो मैक्सिमम 43.20% होता है। इस कार्ड में इंटरेस्ट फ्री पीरियड 50 दिनों का मिलता है। इंटरेस्ट फ्री पीरियड तभी मिलेगा जब प्रीवियस ड्यूज क्लियर होंगे। इस कार्ड में अगर बिल 100 रुपये या उससे कम का है और पेमेंट करने में लेट हो गया है तो कोई चार्ज नहीं कटेगा, लेकिन अगर बिल 100 रुपये से ज़्यादा का है तो 100 रुपये से 1300 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्ज कटता है, जो अलग अलग अमाउंट पर निर्भर करता है। इस कार्ड की लिमिट से ज़्यादा के अमाउंट का ट्रांजैक्शन करने पर, मतलब ओवर लिमिट करने पर 550 रुपये प्लस ओवर लिमिट अमाउंट का 2.5% जितना चार्ज पड़ेगा। इस कार्ड में पेमेंट डिसऑनर होने पर 450 रुपये प्लस 2% ऑफ पेमेंट अमाउंट जितना चार्ज देना होगा। इस कार्ड में जो रिवॉर्ड्स मिले हैं उन्हें रिडीम करने पर रिवॉर्ड रिडेम्पशन फ़ीस देनी पड़ती है, जो 99 रुपये पर रिडेम्पशन है। इस कार्ड को अगर रिप्लेस कर नया कार्ड बनाना चाहते हैं तो 100 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। इस कार्ड में रेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग पर ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% चार्ज पड़ता है, जो महीने के दूसरे रेंटल ट्रांजैक्शन पर पड़ता है। इस कार्ड से रेलवे टिकट खरीदने पर ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% परचेज फ़ी देनी पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड से अगर फॉरेन लोकेशंस पर ट्रांजैक्शन करते हैं या मर्चेंट जो इंडिया में हैं लेकिन फॉरेन लोकेशंस पर रजिस्टर्ड हैं उनमें शॉपिंग करते हैं, तो डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन मार्कअप का चार्ज कटता है, जो टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% होगा। इस कार्ड में लाउंज एक्सेस प्रोग्राम में डोमेस्टिक मतलब इंडिया के एयरपोर्ट्स के लाउंज में कार्ड होल्डर को ईयरली 4 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स मिलती हैं, मतलब 1 विजिट पर क्वार्टर, जिसमें कार्ड होल्डर को अपने वीज़ा रुपए कार्ड से 2 रुपये की नॉमिनल फ़ीस देनी होगी। फ्री कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स के बाद $27 पर विजिट का चार्ज पड़ता है। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे एचडीएफसी बैंक के टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड के, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इस कार्ड में ठीक ठाक कैशबैक मिल जाता है, इसलिए अगर आपका क्रेडिट कार्ड का यूज़ अच्छा खासा है तो आप इस कार्ड से काफ़ी रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।